हेलो मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी ये प्रेगनेंसी की जर्नी? हम तो पहुंच गए हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, और अगर जो मॉमीज थर्ड ट्राइमेस्टर से गुजर रही हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ये सारे वीडियोस। मॉमीज, आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में कैसा होना चाहिए आपका डाइट प्लान या डाइट चार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरे डाइट चार्ट पर। मॉमीज, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका और आपके बेबी का वजन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है, उनका विकास तेजी से होता है। बेबी का विकास इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा तेजी से होता है, तो हमें खाना अच्छा खाना चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए जिससे कि बेबी के डेवलपमेंट हेल्दी वे में हो। उसके बेबी की अब तो हेयर्स भी आ गए हैं, स्किन भी आ गई है, अब तो उनकी बोन्स भी थोड़ी स्ट्रांग हो गई है, अब बेबी आपका स्वॉलो भी करने लग गया है, अब यूरिन भी पास कर रहा है, स्टूल के लिए उसकी किडनी प्रिपेयर हो रही है, तो ऑलमोस्ट सारे उसके अंग डेवलप हो चुके हैं। अब उसका जो रह गया थोड़ा बहुत विकास उसका हो रहा है। लेकिन मॉमीज, अब आप चाहती हैं तो अच्छे से बेबी का डेवलपमेंट हो, हेल्दी वेट गेन हो, तो आपको न्यूट्रिएंट अपनी डाइट में इंक्लूड करने होंगे, और वो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करना है। अब प्रोटीन हमें मिलेगा अंडे से, दूध से, दही से, टोफू से, सोयाबीन से, ऐसे कई प्रोटीन के सोर्सेज हैं जो आपको मिल सकते हैं। साथ ही आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स शामिल करने हैं। कोई भी फ्रूट हो, सारे फ्रूट्स आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है। इसके बाद आपको अपनी डाइट में वेजिटेबल्स यानी ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल करनी है, जो आपको देगी विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सारे न्यूट्रिएंट आपको अपने बेबी के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। देखिए मॉमीज, हमारे प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं को स्टार्टिंग में ब्लीडिंग होती है, और कई महिलाओं को इस थोड़े ट्राइमेस्टर इस टाइम पे ब्लीडिंग होती है। लेकिन जो मेन ब्लीडिंग होती है वो होती है डिलीवरी के टाइम। हम सब डराते हैं कि आपका बहुत ब्लीडिंग होगा अगर आपको शुरू से ब्लीडिंग होती आ रही है, या फिर ये भी कहते हैं कि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो ये सब खाओ, ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो तो ये खाओ, ऐसी इस तरह से बैठो, उस तरह से बैठो। लेकिन आप मेरी बात मानिए, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने अपनी डाइट में विटामिन के इंक्लूड किया था, जिससे मेरी प्रेगनेंसी में मुझे ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं हुआ। जी हाँ, आप जब डिलीवरी के टाइम पे जाएंगे तो मतलब लेबर रूम में जाएंगी, लेबर जब आपको हो रहे होंगे, तो मेरे तो अंदर यही थॉट चल रहा था कि बस ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, मेरा बेबी स्वस्थ हो, मेरा बेबी हेल्दी हो। तो मॉमीज, मेरे अंदर तो यही सब चल रहा था कि ब्लड लॉस ना हो। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो अपनी डाइट में विटामिन के युक्त फूड्स को शामिल करें। अब आप बोलेंगी कि विटामिन के हमें किससे मिलेगा? चीज से, दूध से, पनीर से, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा से, व्हाइट चिकन से आपको मिलेगा। ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। पालक खाइए, पालक का सूप, मेथी, सरसों, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही आप फ्रूट्स इंक्लूड करिए, कोई भी फ्रूट हो उसमें विटामिन के ऑलमोस्ट फ्रूट्स में होता है, फ्रूट भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मॉमीज, अब इन बातों का आपको ध्यान रखना है, प्लस आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि बस अब डिलीवरी की डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, आपको थोड़ा सा अनईजी इस टाइम लग रहा है, लेकिन आपको अपने आप को, खुद को एक्टिव रखना है। हमें तो कोशिश यही करनी होती है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन हमें हर सिचुएशन में अपने आप को प्रिपेयर रखना है। इसीलिए प्रिपेयर रखने के लिए हमारी मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए अच्छा खाएंगे तो अच्छा सोचेंगे, और अच्छा ही होता है। तो मॉमीज, आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।